सोचिए, अगर आप सुबह अलार्म से नहीं, बल्कि एक गहरी मुस्कान और एक मजबूत उद्देश्य के साथ जागें। अगर हर दिन की शुरुआत उत्साह के साथ हो, क्योंकि आपको पता है कि आप क्यों जी रहे हैं। क्या हो अगर आपकी उम्र बढ़े, लेकिन दिल और शरीर जवान बना रहे। जापान में एक जगह है, ओकिनावा, जहां दुनिया के सबसे बुजुर्ग लोग न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि खुश हैं, सक्रिय हैं और हर दिन को जीते हैं जैसे ये उनका पहला दिन हो। उनकी लंबी उम्र का, शांत मन का और भरपूर जीवन का रहस्य क्या है? वो रहस्य है इकिगाई, एक छोटा सा जापानी शब्द, लेकिन एक पूरी जिंदगी की दिशा देने वाला दर्शन। इस किताब में हम उस रहस्य को खोलेंगे, जानेंगे कि कैसे इकिगाई आपको एक ऐसा जीवन दे सकता है जिसमें न खालीपन हो, न भागदौड़, बल्कि हो सच्ची शांति, आनंद और उद्देश्य। अगर आपने कभी खुद से पूछा है, मैं क्यों जी रहा हूं, तो जवाब इसी किताब में छिपा है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर निकलने के लिए जो न केवल आपके विचार बदल देगी, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा भी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये जिंदगी को जीने का एक नया तरीका है। आइए ढूंढते हैं साथ मिलकर आपका इकिगाई। भाग एक, इकिगाई क्या है? हर इंसान के जीवन में एक ऐसा सवाल होता है जो वो बार बार खुद से पूछता है, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूं? यही सवाल इंसान को बेचैन करता है, लेकिन अगर इसका जवाब मिल जाए तो जिंदगी में एक जादू सा भर जाता है। यही जवाब है इकिगाई। इकिगाई का अर्थ क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है। इकी का मतलब होता है जीवन और गाय का मतलब है मूल्य या कारण। इसका सीधा मतलब है जीने का कारण। एक ऐसा कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह मुस्कुराकर उठते हैं। वो जुनून, वो काम, वो रिश्ता, वो सपना जो आपको जिंदा महसूस कराता है। लेकिन इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जीवन दर्शन है, एक दिशा है, एक ऐसी खोज जो इंसान को अंदर से संतुष्टि देती है। जापान में इकिगाई की संस्कृति, जापान के ओकिनावा द्वीप पर, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं, इकिगाई कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि जीवन की बुनियाद है। वहां के बुजुर्गों से पूछो, आप कैसे इतने लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रहे? तो जवाब आता है, क्योंकि हर सुबह हमारे पास जीने का कारण होता है। कोई बागवानी करता है, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता है, कोई पुराने वाद्य बजाता है, कोई मंदिर साफ करता है, और सबका इकिगाई अलग अलग होता है। यानी इकिगाई कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी चीजें हैं जो दिल को संतोष देती हैं। इकिगाई के 4 स्तंभ। इकिगाई को समझने के लिए इसे 4 स्तंभों में बांटा जा सकता है। व्हाट यू लव, वो चीज जो आपको सच्चा आनंद देती है। ये आपका जुनून हो सकता है, जैसे पेंटिंग, लिखना, खाना बनाना या पढ़ाना। कुछ ऐसा जिससे करते वक्त समय का पता नहीं चलता। व्हाट यू आर गुड एट, वो चीज जिसमें आप माहिर हैं, आपका हुनर, आपकी योग्यता, कुछ ऐसा जो आप दूसरों से बेहतर करते हैं। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, वो चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है। यह आपके काम को एक सामाजिक उद्देश्य देता है, जैसे समाज की सेवा, बदलाव लाना, कुछ ऐसा जिससे दूसरों की जिंदगी में फर्क पड़े। वो चीज जिसके लिए आपको पैसा मिल सकता है। आखिरकार हम सबको आजीविका की भी जरूरत होती है। अगर आपका इकिगाई ही आपकी रोजी रोटी बन जाए, तो समझिए आपने जीवन में जैकपॉट मार लिया। इकिगाई का सच्चा जादू कहाँ होता है? जब ये चारों हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं, तभी आपका इकिगाई पैदा होता है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे 4 वृत्त एक दूसरे से मिल रहे हों। बीच का जो साझा केंद्र है, वही इकिगाई है, और यही वो बिंदु है जहां आपकी आत्मा, समाज और काम तीनों का संतुलन बनता है। क्यों जरूरी है इकिगाई? आज की भागती दुनिया में बहुत लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। कोई सिर्फ पैशन को जी रहा है, लेकिन भूखा है। कोई पैसा कमा रहा है, लेकिन अंदर से खाली है। इकिगाई इस भ्रम को तोड़ता है। ये कहता है कि जिंदगी संतुलन से जीने में है, न सिर्फ दौड़, न सिर्फ ध्यान, बल्कि दोनों का मेल। इकिगाई और मानसिक शांति। जब आपको इकिगाई मिल जाता तो जीवन से डर, खालीपन और डायरेक्शनलेसनेस गायब हो जाती है। एक जापानी कहावत है, ही हु हैज अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी जिसे क्यों जीना है ये मालूम है, वो किसी भी परिस्थिति से लड़ सकता है। इकिगाई वही क्यों है, वही वजह है जो जीवन को नीरस से रचनात्मक बनाती है। इकिगाई और फ्लो स्टेट। किताब में एक और जबरदस्त विचार है। फ्लो वो स्थिति होती है
जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय रुक सा जाता है। पेंटर को पता ही नहीं चलता कि कब सूरज डूब गया, लेखक कब 10 पन्ने लिख गया, माली कब पूरे पौधे सींच गया। फ्लो और इकिगाई का गहरा रिश्ता है। जब आप इकिगाई को जीते हैं तब आप नेचुरली फ्लो में होते हैं। इकिगाई और ब्रेन हेल्थ। आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है उनकी मानसिक सेहत बेहतर होती है। डिप्रेशन, चिंता और तनाव उनसे दूर रहते हैं। उनका दिमाग शार्प रहता है और दिल ज्यादा समय तक खुश। कई स्टडीज में साबित हुआ है कि जिन लोगों को अपना उद्देश्य पता होता है उनकी उम्र लंबी होती है। इकिगाई का कोई एक फॉर्मूला नहीं। किताब बार बार कहती है कि इकिगाई हर किसी के लिए अलग होता है। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है। किसी का इकिगाई अपने बच्चों की परवरिश है, किसी का अपनी दुकान चलाना, किसी का संगीत बनाना तो किसी का गांव में सेवा करना। आपको बस ध्यान से देखना है कि आपके अंदर क्या बात आपको जीने की वजह देती है। इकिगाई खोजने के शुरुआती कदम। अब सवाल है, मैं अपना इकिगाई कैसे खोजूं? इसका जवाब किताब देती है कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली तरीकों से। खुद से गहरे सवाल पूछें, मैं किस काम में खो जाता हूं? मुझे क्या चीज सुकून देती है? दुनिया में किस समस्या को हल करना चाहता हूं? अपना टाइम ऑडिट करें। हर दिन किस काम में सबसे ज्यादा आनंद आता है? कौन सा काम मजबूरी लगता है? छोटे प्रयोग करें, नई चीजें ट्राई करें। हो सकता है कहीं वही आपका इकिगाई छुपा हो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। अकेले में बैठें, पेपर पर लिखें। जवाब धीरे धीरे अंदर से आएगा। इकिगाई जीवन भर इवॉल्व होता है। इकिगाई कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं है। ये समय के साथ बदलता है। 20 की उम्र में कुछ और हो सकता है, 50 की उम्र में कुछ और। इसलिए जीवन भर सीखना, बदलना और सुनना जरूरी है। इकिगाई आपको एक ऐसा जीवन देता है जो भीड़ में नहीं बहता, जो आपके अपने रूल्स पर चलता है। यह किताब हमें सिखाती है कि लंबी उम्र का रहस्य केवल शरीर नहीं, मन भी है। सच्चा आनंद वो है जो पर्पस से आता है। हर इंसान का जन्म किसी खास वजह से हुआ है, बस उसे समझने की देर है। तो चलिए, आइए हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और इस दर्शन को गहराई से जानें। भाग 2। जापान के ओकिनावा द्वीप की जीवन शैली। कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो 100 की उम्र पार कर जाते हैं, लेकिन न तो बीमार होते हैं, न अकेले और न ही निराश। वे न दवाइयों के भरोसे हैं, न तकनीक के सहारे। फिर भी उनका शरीर फुर्तीला है, दिमाग स्पष्ट और चेहरा मुस्कुराता हुआ। ये कोई कल्पना नहीं, ये है जापान का ओकिनावा द्वीप, जहां इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। आइए इस भाग में चलते हैं, उस जमीन पर जहां उम्र एक संख्या भर है और जीने की वजहें चारों ओर बिखरी हैं। ओकिनावा, दीर्घायु का द्वीप। ओकिनावा जापान के दक्षिणी भाग में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह जगह ब्लू जोन में गिनी जाती है, यानी दुनिया की वो जगहें जहां लोग सबसे अधिक और स्वस्थ जीवन जीते हैं। यहां 100 साल से ऊपर जीने वालों को कहते हैं सेंटिनेरियंस। ओकिनावा में हर 1 लाख में से 30 लोग ऐसे हैं जो 100 पार कर जाते हैं। लेकिन सिर्फ उम्र ही नहीं, उनका स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, रिश्ते और समाज से जुड़ाव भी अविश्वसनीय है। बुजुर्ग नहीं, जीवन योद्धा। यहाँ के 90 से 95 साल के लोग भी रोज बागवानी करते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं और समाज के आयोजनों में सक्रिय रहते हैं। कोई महिलाएं हर सुबह फूल सजाती हैं, कोई दादाजी स्कूल के बच्चों को कहानियां सुनाने जाते हैं, तो कोई वृद्धा ग्रुप में नाच गान करती हैं। यहाँ रिटायरमेंट का कोई मतलब नहीं है। उनके पास जीने का कारण है इक्किगाई, खानपान की सादगी और गहराई। ओकिनावा के लोगों की डाइट उनके दीर्घायु जीवन का एक बड़ा रहस्य है। ये लोग क्या खाते हैं? हरी सब्जियां जैसे गोया, शकरकंद, कद्दू, समुद्री साग, सीवीड, टोफू, सोय प्रोटीन, बहुत कम मांस, बहुत कम चीनी, बिल्कुल संतुलित और हल्का भोजन, और सबसे खास बात, हरा हाचीबू नाम का सिद्धांत। इसका मतलब होता है 80% पेट भरने के बाद खाना बंद कर दो। यानी न पेट पूरी तरह भरते हैं, न भूखे रहते हैं, संतुलन बनाए रखते हैं। हर्बल चाय और जीवन का रस। ओकिनावा के लोग ग्रीन टी, जिंजर टी और खास सनपिन चा, जैस्मिन टी पीते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करती है और दिमाग को शांत करती है। वे शराब या कोल्ड ड्रिंक जैसे आधुनिक नुकसानदेह पेय से दूर रहते हैं। हल्की लेकिन नियमित शारीरिक गतिविधि। इन बुजुर्गों को जिम या मशीन्स की जरूरत नहीं पड़ती।
वे हर दिन बागवानी करते हैं, फर्श से उठते बैठते हैं, बिना कुर्सी के जमीन पर बैठते हैं और उठते हैं, पैदल चलते हैं, नाचते हैं, सामूहिक खेल खेलते हैं। ये सभी गतिविधियां शरीर को लचीला बनाए रखती हैं। मजबूत सामाजिक संबंध मोआई संस्कृति। ओकिनावा में मोआई नाम की एक परंपरा है। यह 4 से 5 लोगों का एक जीवन भर साथ निभाने वाला समूह होता है, जो एक दूसरे की मदद करता है, साथ भोजन करता है, समस्याओं को साझा करता है। जब कोई बीमार हो या अकेला महसूस करे, मोआई उसकी ताकत बनता है। यहां अकेलापन या डिप्रेशन जैसी मानसिक स्थिति बहुत ही कम देखी जाती है। समय का बहाव और फ्लो की ताकत। ओकिनावा के लोग किसी भी काम को जल्दी में नहीं करते। उनका विश्वास है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, यानी हर क्षण को जियो। चाहे वो चाय बनाना हो, कपड़े धोना या बागवानी, वे हर काम में ध्यान लगाकर करते हैं। यही उन्हें फ्लो स्टेट में रखता है, जिससे मानसिक तनाव दूर रहता है। आध्यात्मिकता और प्रकृति से जुड़ाव। ओकिनावा के लोग धार्मिक से ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं। वे प्रकृति को पूजते हैं, पूर्वजों का सम्मान करते हैं और हर दिन जीवन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं। घर घर में एक ऑल्टर होता है जहां पूर्वजों को याद किया जाता है। वे मानते हैं कि जीवन एक चक्र है और हर आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। शिक्षा और सीखने की संस्कृति। उम्र चाहे कोई भी हो, ओकिनावा के लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। वे लोक कथाएं पढ़ते हैं, पारंपरिक शिल्प कार्य करते हैं, नई तकनीक से भी डरते नहीं हैं। यही उनका दिमाग सतर्क और जागरूक बनाए रखता है। कला, संगीत और हास्य। ओकिनावा की गलियों में अक्सर पारंपरिक संगीत गूंजता है। लोग समूह में गाते बजाते हैं। हर उत्सव, हर मौसम में कोई न कोई सामूहिक आयोजन होता है जिसमें सब हिस्सा लेते हैं। हंसी, गीत और कला जीवन का हिस्सा है। इन्हें मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन शक्ति माना जाता है। उद्देश्य की ताकत। अंततः हर ओकिनावन का एक उद्देश्य होता है। कोई पौधे उगाकर बच्चों को सिखाता है, कोई गांव में बुजुर्गों की देखभाल करता है, कोई हर दिन एक कहानी लिखता है। उनका जीवन वाई से शुरू होता है और हर दिन उसी उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमता है। ओकिनावा हमें सिखाता है कि लंबा जीवन तभी सार्थक है जब हर दिन में अर्थ हो, जब हम सिर्फ सांसें नहीं लेते बल्कि हर सांस के लिए आभार भी महसूस करते हैं। इन बुजुर्गों के लिए उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, क्योंकि उनका दिल जवान है, शरीर सक्रिय है और आत्मा उद्देश्य से भरी हुई है। तो अगली बार जब आप जीवन की रफ्तार में थक जाएं, थोड़ी देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपना इकिगाई जी रहा हूं? भाग 3। उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिएं। कभी सोचा है कि दिन भर भागते रहने के बाद भी शाम को ऐसा क्यों लगता है कि कुछ किया ही नहीं? हम मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, मीटिंग में भाग लेते हैं, काम खत्म करते हैं, लेकिन फिर भी दिल खाली क्यों रहता है? इसका जवाब है, हम उद्देश्य से नहीं, आदत से जी रहे हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे जिया जाए और कैसे पाया जाए वो जादुई स्थिति जिसे कहते हैं फ्लो। यही वह स्थिति है जहां इकिगाई अपना असली रंग दिखाता है। फ्लो, जब समय रुक जाता है। फ्लो एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहां आप किसी कार्य में इतने गहरे उतर जाते हैं कि समय, भूख, प्यास सब भूल जाते हैं। फ्लो का सिद्धांत सबसे पहले पेश किया था मिहाली चिक्सजेंतमिहाली नामक मनोवैज्ञानिक ने। उन्होंने पाया कि लोग सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब वे किसी काम में पूरी तरह लीन होते हैं। फ्लो की पहचान। जब आप फ्लो में होते हैं तब आप जो कर रहे हैं उसमें डूब जाते हैं। आपको बाहरी दुनिया की सुध नहीं रहती, काम से थकान नहीं बल्कि ताजगी मिलती है। आपको लगता है मैं इसी के लिए बना हूं। ये स्थिति संगीतकारों, कलाकारों, लेखक, वैज्ञानिक सभी में देखी जाती है। कैसे आए फ्लो में? फ्लो में आने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए। 1, स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अस्पष्टता फ्लो को रोक देती है। 2, फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। 3, चुनौती और क्षमता में संतुलन, खाजोजकिश, चैलेंज वर्सेस स्किल बैलेंस। अगर कार्य बहुत आसान है आप बोर हो जाएंगे, अगर बहुत कठिन है आप डर जाएंगे। फ्लो वहीं आता है जहां दोनों में संतुलन हो। उद्देश्यपूर्ण जीवन, सिर्फ एक लक्ष्य नहीं। फ्लो केवल तभी संभव है जब जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य हो।
इकिगाई यही सिखाता है कि हर दिन का एक अर्थ होना चाहिए। उद्देश्य का मतलब कोई बहुत बड़ा सपना नहीं, बल्कि रोजमर्रा के कामों में भी आप एक मूल्य देखें। जैसे खाना बनाना ताकि परिवार स्वस्थ रहे, पढ़ाना ताकि अगली पीढ़ी जागरूक हो, लिखना ताकि विचारों को आकार मिले, सेवा ताकि किसी और की जिंदगी बेहतर हो सके। सोचने से ज्यादा जीने पर जोर अक्सर हम सोचते रहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या बनूं, क्या यह सही रास्ता है। इकिगाई कहता है सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है शुरू करना। आप कुछ भी शुरू करें और देखें कि उस काम से आपको कैसा महसूस होता है। काम करने से ही रास्ते खुलते हैं। माइंडफुलनेस, वर्तमान में जियो। उद्देश्यपूर्ण जीवन का दूसरा स्तंभ है माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान में जीना। अधिकतर लोग या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में। माइंडफुलनेस सिखाता है कि जो भी कर रहे हो उसे पूरी उपस्थिति के साथ करो। खाना खा रहे हो तो स्वाद को महसूस करो, चल रहे हो तो पैरों की चाल को जानो, सांस ले रहे हो तो उसकी लय को सुनो, हर क्षण में ध्यान लाओ। यही है सचमुच का जीवन। दिनचर्या में उद्देश्य कैसे लाएं? इकिगाई तभी पनपता है जब आपकी दिनचर्या में स्थान हो। कुछ आदतें जो आपकी हर दिन की जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाएंगी। 1, सुबह की शांति। दिन की शुरुआत शांत मन और स्पष्टता से करें, जैसे 5 मिनट ध्यान या डायरी में लिखना, आज मैं क्यों जी रहा हूं। 2, एक छोटा सा इंटेंट सेट करें। हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं किस एक चीज में खुद को पूरी तरह दूंगा। 3, टेक्नोलॉजी से सीमाएं तय करें। मोबाइल, सोशल मीडिया को नियंत्रण में रखें, वरना वे आपका ध्यान खा जाते हैं। 4, ग्रैटिट्यूड को दिन का हिस्सा बनाएं। हर रात 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। काम में इकिगाई कैसे लाएं? कई लोग सोचते हैं, मेरी नौकरी में इकिगाई कैसे होगा, मैं कोई लेखक या कलाकार नहीं हूं। इकिगाई कहता है काम कुछ भी हो, उसमें उद्देश्य खोजा जा सकता है। अगर आप सेल्स करते हैं तो सोचें कि आप लोगों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अगर आप सफाई कर्मचारी हैं तो आप समाज को स्वच्छ बना रहे हैं। अगर आप एक साधारण कर्मचारी हैं तो टीम को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। कोई भी काम छोटा नहीं अगर वो किसी और के जीवन को छूता है। बाधाएं जो उद्देश्य को रोकती है। कुछ चीजें हमें उद्देश्य से भटकाती हैं कि ओवरथिंकिंग, अत्यधिक सोच। बहुत ज्यादा सोचने से निर्णय नहीं हो पाते। 2, फियर ऑफ जजमेंट, लोग क्या कहेंगे। लोगों की राय से डरकर हम अपनी राह नहीं चुनते। 3, कंफर्ट जोन में फंस जाना, जहां ना जोखिम है ना विकास। इनसे बाहर निकलना ही उद्देश्यपूर्ण जीवन की शुरुआत है। छोटे कदमों की ताकत। इकिगाई का एक मंत्र है काइजन, यानी हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। इसका मतलब है एक दिन में पूरी जिंदगी मत बदलो, रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करो। अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो, हर छोटे प्रयास को सराहो। यही छोटे कदम एक दिन बड़े परिवर्तन में बदलते हैं। उद्देश्य का पुनः अवलोकन। हर कुछ महीनों में एक बार बैठें और खुद से ये प्रश्न करें, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे अर्थ देता है? क्या मेरी ऊर्जा सही दिशा में लग रही है? क्या मैं अभी भी अपने इकिगाई से जुड़ा हूं? ये प्रश्न आपके मार्गदर्शन बनेंगे। जीवन को कला बनाओ। इकिगाई और फ्लो यही सिखाते हैं कि जिंदगी को जीने की नहीं, संवारने की कला बनाओ। हर दिन एक नया कैनवास है, हर कार्य एक ब्रश स्ट्रोक है। आप कैसे जीते हैं, यही आपकी कला है। उद्देश्यपूर्ण जीवन कोई आदर्श नहीं, एक व्यवहारिक सच्चाई है। जब आप फ्लो में होते हैं, जब आप हर कार्य को अर्थ देते हैं, जब हर दिन का एक मतलब होता है, तभी आप सचमुच जी रहे होते हैं। यही है इकिगाई का असली सौंदर्य। अब आप जान चुके हैं कि उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसा होता है। भाग 4, स्वास्थ्य और मनोदशा का गहरा संबंध। शरीर अगर शांत हो और मन अगर संतुलित हो तो जीवन में कोई भी कठिनाई भारी नहीं लगती। लेकिन अगर शरीर थका हो और मन बेचैन तो साधारण सी बातें भी बोझ बन जाती हैं। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि इकिगाई सिर्फ सोचने या जानने से नहीं आता। इसे जीने के लिए हमें अपने शरीर और मन को एक लय में लाना होगा। आइए हम समझते हैं इकिगाई और स्वास्थ्य का रिश्ता कितना गहरा है। मन और शरीर एक जुड़ी हुई प्रणाली। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और प्राचीन दर्शन दोनों इस बात से सहमत हैं कि मन और शरीर 2 अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही प्रणाली के 2 पहलू हैं। जब आपका मन तनाव में होता है तो शरीर में कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन बढ़ जाते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी, नींद, पाचन और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं।
और जब शरीर थका हुआ हो, पोषण की कमी हो, तो मन में चिड़चिड़ापन, आलस्य और उदासी आने लगती है। स्वास्थ्य की मूल परिभाषा WHO के अनुसार स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी से मुक्त होना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण संतुलन में रहना है। इकिगाई यही सिखाता है, एक समग्र होलिस्टिक स्वास्थ्य प्रणाली अपनाओ। जापानी खानपान शरीर को पोषण, मन को शांति। ओकिनावा और जापान के अन्य हिस्सों में खानपान एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह है। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ाव और शरीर को संतुलित रखने का माध्यम है। उनकी डाइट की खास बातें: हरा हचीबू, पेट 80% भरने पर रुक जाना। बहुरंगी भोजन, हर रंग की सब्जी और अनाज, कम मीठा, कम नमक, कम मांस। फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे मिसो सूप, पिकल्स, ग्रीन टी और हर्बल चाय। मानसिक ताजगी के लिए उनकी थाली में पौष्टिकता, रंग, संतुलन और संयम चारों मौजूद होते हैं। शरीर की सक्रियता धीमे लेकिन निरंतर। जापानी समाज में जिम का उतना चलन नहीं जितना कि स्वाभाविक गतिविधियों का महत्व है। वे रोज करते हैं बागवानी, पैदल चलना, जमीन से उठना बैठना, समूहों में पारंपरिक नृत्य, घर के छोटे मोटे काम बिना मशीन के। ऐसे काम उन्हें दिन भर गतिशील और लचीला बनाए रखते हैं। वे लंबी उम्र इसलिए नहीं जीते क्योंकि दवाइयां खाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे शरीर को रोज उपयोग में लाते हैं। मानसिक स्थिति शांति से भरपूर। ओकिनावा के लोग किसी काम को जल्दी या तनाव में नहीं करते। उनकी दिनचर्या में जगह होती है ध्यान, मेडिटेशन, प्रकृति में समय बिताना, चाय के समय पूरी उपस्थिति के साथ बैठना, कृतज्ञता व्यक्त करना, परिवार और दोस्तों से गहराई से जुड़ना। जब आपका मन स्थिर होता है तो शरीर भी बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान भी अब मान चुका है कि नियमित ध्यान से दिल की बीमारियां कम होती हैं। योग और सांस लेने की क्रियाओं से ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। अच्छा सामाजिक जुड़ाव डिप्रेशन और डिमेंशिया की आशंका कम करता है। पौष्टिक आहार और नींद से गट हेल्थ, दिमाग की क्लैरिटी और ऊर्जा बढ़ती है। इसलिए इकिगाई केवल मानसिक दर्शन नहीं, यह शारीरिक वास्तविकता से भी गहराई से जुड़ा है। तनाव प्रबंधन के सरल उपाय। किताब में कई छोटे छोटे उपाय सुझाए गए हैं जिनसे आप तनाव कम कर सकते हैं। सिंप्लिसिटी, जीवन को जितना सरल बनाओ उतना कम मानसिक भार। नो मल्टीटास्किंग, एक समय में एक ही काम करो। नेचर थेरेपी, हर हफ्ते कम से कम एक बार पेड़ पौधों के बीच समय बिताओ। डिजिटल डिटॉक्स, मोबाइल और स्क्रीन से एक सीमित दूरी बनाओ। स्लीप हाइजीन, रोज एक जैसे समय पर सो और जागो। ये उपाय सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन ये आपके शरीर और मन को गहराई से राहत देते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य, रिश्तों की ताकत। जैसे शरीर को व्यायाम चाहिए, वैसे ही मन को प्रेम, जुड़ाव और संवाद चाहिए। जापानी संस्कृति में मोआई और इकिगाई दोनों रिश्तों से पोषित होते हैं। जब आप किसी से दिल से बात करते हैं, हंसते हैं, साझा करते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। तनाव के समय अकेले न रहें, किसी विश्वास पात्र के पास जाएं। भावनाएं अंदर दबी रहें तो शरीर भी धीरे धीरे बीमार होने लगता है। सुबह की आदतें दिन की दिशा तय करती हैं। इकिगाई जीने वालों की सुबह बहुत खास होती है। उनकी आदतें कुछ इस प्रकार होती हैं: सूरज उगने से पहले उठना, हल्का स्ट्रेचिंग या टहलना, गर्म पानी या हर्बल चाय, गहराई से सांस लेना, अपने उद्देश्य को याद करना या लिखना। जब सुबह स्थिर और स्पष्ट हो तो दिन स्वाभाविक रूप से सुंदर बन जाता है। कृतज्ञता और शरीर का जवाब। जब आप रोज शरीर और जीवन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो शरीर भी उसका जवाब देता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि ग्रेटिट्यूड बढ़ाने से हार्ट हेल्थ सुधरती है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, नींद की गुणवत्ता बढ़ती है, तनाव हार्मोन घटता है। तो दिन में एक बार जरूर कहें, धन्यवाद मेरे शरीर, मेरे मन और इस जीवन के लिए। संतुलन, स्वास्थ्य और सफलता दोनों के बीच बहुत से लोग सोचते हैं कि स्वास्थ्य और करियर दोनों साथ नहीं चल सकते, लेकिन इकिगाई कहता है सफलता और स्वास्थ्य एक ही रास्ते पर हो सकते हैं अगर आप संतुलन बनाए रखें। आपका शरीर और मन ही असली निवेश हैं। इनमें रोज थोड़ा समय लगाइए, जैसे आप अपने बैंक बैलेंस की चिंता करते हैं। स्वास्थ्य और इकिगाई साथ साथ चलते हैं। शरीर अगर थका है तो उद्देश्य की तलाश कठिन हो जाती है।
मन अगर बेचैन है तो काम का आनंद नहीं आता। इसलिए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए संतुलित आहार, हल्का व्यायाम, शांत मन और गहरे संबंध जरूरी हैं। इकिगाई तभी खिलता है जब शरीर उसका वाहन बन सके और मन उसका दर्पण। अब जब आपने समझ लिया कि कैसे स्वास्थ्य और मनोदशा इकिगाई को सशक्त बनाते हैं, भाग 5, अपने इकिगाई को कैसे खोजें और जिएं। हर इंसान इस धरती पर किसी खास उद्देश्य के साथ आया है। कोई भी जीवन बिना वजह नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोग जीवन भर उस उद्देश्य को खोज ही नहीं पाते। अगर आप ये सुन रहे हैं तो यकीन मानिए आपके भीतर भी कोई खास इकिगाई मौजूद है। इस भाग में हम सीखेंगे कि उस इकिगाई तक कैसे पहुंचा जाए और कैसे उसे हर दिन की जिंदगी में उतारा जाए। पहला कदम, खुद से सवाल पूछना शुरू करें। हर महान खोज सवालों से शुरू होती है। ये कुछ सवाल हैं जो आपको आपके इकिगाई की ओर ले जा सकते हैं। मैं किस चीज में समय भूल जाता हूं? क्या ऐसा कोई काम है जिसे करते हुए घंटों बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता? मैं बचपन में किस काम में खुश होता था? हमारा बचपन अक्सर हमारे उद्देश्य के बीज को छुपा कर रखता है। लोग किस काम के लिए मेरी तारीफ करते हैं? कौन से कामों में लोग आपकी मदद मांगते हैं? वही आपका टैलेंट है। मैं किन चीजों पर गुस्सा, पीड़ा या दर्द महसूस करता हूं? अक्सर जिस चीज से हमें गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, वही हमारा मिशन होता है। मैं किस बात पर मरते दम तक खड़ा रहूंगा? आपकी मूल्य व्यवस्था और आपका इकिगाई गहराई से जुड़े होते हैं। दूसरा कदम, अपना समय और ऊर्जा ऑडिट करें। इकिगाई को खोजने के लिए आपको यह देखना होगा कि आपकी ऊर्जा कहां जा रही है। एक डायरी लें और लिखें, मैं दिन में किन कामों में सबसे ज्यादा समय देता हूं? उन कामों के बाद मैं कैसा महसूस करता हूं? थका हुआ या ऊर्जा से भरपूर? किन कामों से मुझे सुकून मिलता है? किन से मानसिक तनाव होता है? जब आप यह लिस्ट बनाएंगे, आपको अपने ऊर्जा देने वाले और ऊर्जा खींचने वाले कामों का फर्क साफ दिखेगा। इकिगाई हमेशा ऊर्जा देने वाले कामों के आसपास होता है। तीसरा कदम, इकिगाई डायग्राम समझें। इकिगाई को खोजने के लिए 4 मुख्य तत्वों को जोड़ना जरूरी है। आप क्या पसंद करते हैं? पैशन, आप किस चीज में अच्छे हैं? प्रोफेशन 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? मिशन 4, आपको किस चीज के लिए भुगतान मिल सकता है? वोकेशन। इन चारों का मिलन ही इकिगाई है। इसे लिखने के लिए आप 4 कॉलम बनाएं। पसंद, दक्षता, दुनिया की जरूरत, भुगतान, डिकॉल्ट। उदाहरण, लिखना, बोलना, शिक्षा, पब्लिक स्पीकिंग। अब देखिए कौन सा काम इन चारों कॉलम को जोड़ता है। वहीं छुपा है आपका इकिगाई। चौथा कदम, छोटे प्रयोग शुरू करें। माइक्रो एक्सपेरिमेंट। इकिगाई को सिर्फ विचारों में नहीं, अनुभव में खोजना पड़ता है। इसके लिए करें छोटे छोटे प्रयोग। वीकेंड पर नया कौशल सीखें। अपने पैशन को साइड प्रोजेक्ट की तरह शुरू करें। किसी एनजीओ में काम करें और देखें कैसा लगता है। यूट्यूब, ब्लॉग या वर्कशॉप शुरू करें। याद रखें, इकिगाई का रास्ता सीधा नहीं, घूमदार होता है, लेकिन हर नया प्रयास आपको थोड़ा और पास ले जाएगा। 5वां कदम, इंटेंशनल लिविंग को अपनाएं। इकिगाई एक दिन की खोज नहीं, एक जीवन शैली है। हर सुबह खुद से पूछें, आज मैं ऐसा कौन सा एक काम कर सकता हूं जो मेरे इकिगाई की ओर एक कदम हो। हर दिन में एक छोटा इरादा सेट करें। आज मैं 30 मिनट लिखूंगा। आज मैं किसी से दिल से बात करूंगा। आज मैं अपने शरीर को धन्यवाद दूंगा। आज मैं कुछ ऐसा सीखूंगा जो मुझे आगे ले जाए। छोटे छोटे इरादे मिलकर एक अर्थपूर्ण जीवन बनाते हैं। 6ठा कदम, शांत मन, स्पष्ट इकिगाई। आपका इकिगाई कभी बाहर से नहीं आएगा, वो आपके भीतर से ही जन्मेगा, लेकिन उसके लिए मन का शांत होना जरूरी है। इसके लिए अपनाइए ध्यान, ताकि आंतरिक आवाज सुनी जा सके। जर्नलिंग, ताकि विचारों को स्पष्टता मिले। डिजिटल फास्टिंग, ताकि बाहरी शोर कम हो। प्राकृतिक स्थानों में समय बिताना, ताकि हृदय खुल सके। जब मन शांत होता है तब आत्मा की पुकार साफ सुनाई देती है। 7वां कदम, इकिगाई को इवॉल्व होने दें। बहुत लोग सोचते हैं इकिगाई एक बार मिल गया तो वही जिंदगी भर रहेगा, लेकिन सच ये है, इकिगाई बदलता है। आपकी उम्र, जीवन की अवस्था, जिम्मेदारियां सब बदलती हैं, तो आपका इकिगाई भी इवॉल्व होता है। उदाहरण, 20 की उम्र में आपका इकिगाई सीखना हो सकता है, 30 में योगदान देना, 50 में मेंटोरशिप और 70 में शांति फैलाना। आपको बस सुनते रहना है, लिखते रहना है और जीते रहना है। विशेष अभ्यास, इकिगाई सर्कल एक्सरसाइज रिसाइज।
अब आप अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आप एक शांत जगह पर बैठे हैं। अब अपने मन में 4 प्रश्नों के जवाब सुनने की कोशिश करें। वो कौन सा काम है जिससे मुझे प्यार है? मैं किस में सबसे अच्छा हूं? दुनिया को मेरी किस चीज की जरूरत है? मुझे किसके लिए भुगतान मिल सकता है? अब कल्पना कीजिए कि इन चारों उत्तरों के बीच का वह केंद्र बिंदु चमक रहा है। वही है आपका इकिगाई। जब इकिगाई मिल जाता है, तब जीवन में ऊर्जा स्वाभाविक होती है। काम बोझ नहीं, आनंद बन जाता है। सफलता बाहरी मानकों से नहीं, भीतर की तृप्ति से मापी जाती है। संबंध गहरे, समय अर्थपूर्ण और सांसें धन्य हो जाती है। इकिगाई पाने के बाद जिंदगी में रोशनी होती है। अंधेरे भी हों तो भी रास्ता दिखता है। अंतिम विचार, इकिगाई कोई मंजिल नहीं, ये एक यात्रा है जो हर दिन दोहराई जाती है। ये एक नृत्य है जो हर सुबह शुरू होता है। और ये एक ध्वनि है जो आपके हृदय की गहराइयों से निकलती है। अपने इकिगाई को खोजिए, उसे जीने की हिम्मत लाइए और फिर देखिए जीवन कैसे फूल की तरह खिलने लगता है। इस ऑडियो बुक की आखिरी लाइन कहने से पहले मैं आपको एक सवाल देकर विदा लेना चाहूंगा। अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो आप क्या करते जो आपके दिल को संतोष देता? शायद वहीं छुपा है आपका इकिगाई।